हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। आप इसे पॉपुलेशन कंट्रोल भी कह सकते हो। देखो, बर्थ कंट्रोल क्या होता है? बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। क्या कहलाता है? बर्थ कंट्रोल कहलाता है। होता क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रेगनेंसी तो हो ही जाती है, लेकिन क्या अगर मान लो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो क्या वो लगातार प्रेग्नेंट होती रहेगी वो फीमेल? नहीं ना, ये उसके स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है और हमारे देश के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और ऊपर से ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, हम दो और हमारे दो। तो ये हमारा अब पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अनचाही प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए ज़रा डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वेमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। आप इसे मार्क कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना इन वुमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करके। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एग जाकर स्पर्म से मिल जाता है, या फिर यूं कहे तो स्पर्म जब जाकर एग से मिलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो प्रेगनेंसी होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? इधर देखो लिखा हुआ है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूसीडी एंड सर्जिकल मेथड। ये 4 मेथड हम इसमें पढ़ेंगे। बट एक और मेथड भी है, नेचुरल मेथड, जो कि आपकी बुक में नहीं है बट फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। देखो, नेचुरल मेथड में क्या होता है कि सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल संबंध होता है वो सेफ दिनों में बनाना, जैसे कि पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले और पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद। इस समय जो रिलेशनशिप बनते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। देखो, वैसे तो कोई भी चीज़ 100% गारंटी नहीं देती है, बट फिर भी ये क्या होता है, सेफ होता है, ठीक है। तो इस दौरान अगर कोई बंदा सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है। दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें हम कहते हैं क्विक विड्रॉल। लाइक कि अगर मान लो जब किसी का रिलेशन है तो इजैकुलेशन के दौरान क्या हो जाए, जब स्पर्म निकलने वाला हो तो उसके पहले ही वो क्या कर ले, पेनिस को विड्रॉल कर ले वजाइना से, ताकि जो स्पर्म निकल रहा है वो वजाइना के अंदर ना जाए। जब स्पर्म ही वजाइना के अंदर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं हमारा कौन सा मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है। देखो, बैरियर मेथड में क्या होता है, आपने कॉन्डम सुना होगा। तो जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्डम का यूज़ करते हैं पेनिस के ऊपर, जो कि एक प्लास्टिक रबर लाइक शीट होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो वजाइना में नहीं जा पाता है, वो उसी जो उनका वो कॉन्डम होता है ना उसमें कलेक्ट हो जाता है। और वैसे एक फीमेल भी यूज़ करती है, उन्हें हम कैप्स भी कहते हैं, सर्वाइकल कैप्स भी कहते हैं, डायफ्राम भी कहते हैं। वो भी एक कप लाइक का शेप होता है जो कि फीमेल की वजाइना में फिट हो जाता है। अगर देखो, फीमेल की अगर वजाइना में क्या हो गया, एक कप फिट हो गया है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, जो पेनिस है वो उसे स्पर्म तो निकलेगा बट वो जाकर एग से नहीं मिल पाएगा। देखो, वैसे तो मैंने आपको पूरा रिप्रोडक्शन में अच्छे से समझा रखा है, बट अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेक कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए ये ओवरी है, इसमें क्या होता है, एग, और ओवरी से जब एग निकल के कहाँ आता है, फिलोपियन ट्यूब, या फिर ये कह लो ओविडक्ट में। और जब यहाँ से स्पर्म जाता है कहाँ पर, ओविडक्ट तक, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर यहाँ पर क्या होगा, कैप होगा, तो स्पर्म तो जा ही नहीं पाएगा ना। जब स्पर्म ही नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो देखो, कह रहा है कि बैरियर मेथड में क्या यूज़ करते हैं हम, फिजिकल डिवाइस, कॉन्डम कह लें जो कि मेल यूज़ करते हैं, एंड डायफ्राम जिसे सर्वाइकल कैप भी कहते हैं, वो कौन यूज़ करता है, फीमेल यूज़ करती हैं, ठीक है। तो कॉन्डम को यूज़ कहाँ करते हैं, मेल, बाय पुटिंग देम एज अ कवरिंग ऑन दी पेनिस के ऊपर एक कवर, मैंने भी बताया प्लास्टिक शीट रबर लाइक होती है, जिसको वो क्या करते हैं, पेनिस को वो कवर कर लेते हैं, जिससे कि स्पर्म जाकर फीमेल की वजाइना तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स जो कि कौन यूज़ करता है, फीमेल, वो क्या करती हैं, पुटिंग इट इन द वजाइना टू कवर द सर्विक्स, ठीक है। वो अपनी वजाइना में उसको रख लेती हैं, जिससे कि जो सर्विक्स होता है वो
कवर हो जाता है, जिससे कि जो स्पर्म है वो यूट्रस तक या फिर कहें तो फेलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। दैट्स इट। हाँ, एक बात और, जो कॉन्डम है, कॉन्डम के यूज से क्या होता है, एसटीडी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, इन सब चीज़ों को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा मेथड है जिसका इस्तेमाल करके एसटीडी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आप लिखोगे बैरियर, बैरियर में कॉन्डम का यूज करके एसटीडी को प्रिवेंट किया जा सकता है। दैट्स इट। अब देखो यहाँ लिखा था वही कि बेनिफिट ऑफ कॉन्डम क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है पर्सन फ्रॉम एसटीडी। कब, एक बात और, ऐसा नहीं कि अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हो तो आपको एसटीडी नहीं होगा, अगर आपके पार्टनर को एसटीडी है तो उससे आपको एसटीडी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट मेथड क्या था हमारा, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ पिल्स होती हैं। एक होती है ओरल पिल्स जो कि हम मुंह के रास्ते खाते हैं, और एक होती है वजाइनल पिल्स जिसे फीमेल अपनी वजाइना के अंदर रखती हैं। ठीक है, आजकल एक इंजेक्शन भी आ रहे हैं, बट अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। ठीक है, तो देखो ओरल पिल्स में क्या होता है कि ओरल पिल कंटेन हार्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम। ठीक है, जो ओरल पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनके पास हार्मोन्स होता है जो कि क्या करती हैं, जो हमारी ओवरीज होती है उसको ओवम यानी कि एग को रिलीज करने से प्रिवेंट करती हैं। जब ओवरी से एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वजाइनल पिल्स क्या होता है, वो एक केमिकल कंटेन करती हैं जिसका नाम क्या होता है, स्पर्मिसाइड। आप इसको मार्क कर लो, क्या नाम होता है उसका, स्पर्मिसाइड्स। ये क्या करता है, जो कि विच किल्स द हार्मोन, नहीं, विच किल्स द स्पर्म। ठीक है, स्पर्मिसाइड्स क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। जब स्पर्म ही मर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाकी के जो 2 मेथड्स है वो पढ़ाती हूँ। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड जो मेथड है उसके बारे में, जो कि है IUCD। ठीक है, तो चलो देखो होता क्या है ये कि IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूटरस के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भनिरोधक, पता ही है, और डिवाइस मतलब यंत्र। ठीक है, तो अब इसका मतलब पढ़ते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा डिवाइस जो कि कहाँ पे होगा, यूटरस के अंदर होगा, जो कि क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्शन करेगा, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि आपने सुना होगा कॉपर टी। देखो मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया है, ये डायग्राम मैंने ऐसे रफली बना दिया है, इससे आप जज मत करना। मैंने अच्छे से डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो ये बात तो मैंने बस यूं ही बना दिया। ठीक है, बस आपको ये डिवाइस दिखाने के लिए कि देखो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो ये यूटरस है ना, देखो इसके अंदर क्या प्लेस किया गया है, कॉपर टी शेप का है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉपर टी। ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है, ये कॉपर का बना हुआ होता है, इसीलिए गोल्डन येलोइश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब देखो ये करता क्या है, लिखा हुआ है कि IUCD कॉल्ड कॉपर टी इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ये भी बहुत ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटरस। ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये यूटरस के अंदर। देखो हम इसे खुद से नहीं लगा सकते, जो कॉन्डम था उसे हम खुद से लगा सकते थे, जो डायफ्राम था जो फीमेल यूज करती थी उसे भी हम खुद से लगा सकते हैं, वो सेफ होता है। वो इंटरकोर्स के 6 आवर बाद तक भी मतलब वो हम अपनी बॉडी में उसको रख सकते हैं, उसके बाद हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम खुद से कर सकते हैं, बट कॉपर टी को हम खुद से प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इट रिलीज करता क्या है कॉपर टी। ठीक है, क्या करता है, देखो लिखा हुआ है इट रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर इन द यूटरस। ये कुछ अमाउंट का जो कॉपर होता है ये यूटरस में रिलीज करता रहता है, क्योंकि कॉपर का है तो क्या रिलीज करेगा, कॉपर रिलीज करेगा। ठीक है, फिर वो करता क्या है, मैंने बता दिया कि वो स्मॉल अमाउंट का कॉपर यूटरस में रिलीज करता रहता है, विच प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवरी। जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे देखो एक बात बताओ, इसने क्या कर दिया है, एरिया को ब्लॉक कर दिया। मान लो यहाँ से पेनिस आया, स्पर्म रिलीज हुआ, तो यहीं से जाकर वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आगे तो ये जा ही नहीं पाएगा। तो ये एक तो क्या काम करता है, ये स्पर्म को जाने भी नहीं देता है। ठीक है, और एक बात और कि क्योंकि कॉपर रिलीज हो रहा है तो उससे क्या होता है ना, जो स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, वो जाकर एग से मिल ही नहीं पाता है। जब एग से मिल ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। बट, और क्योंकि जब मैं बोलती हूँ बट तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि बहुत लोगों को ना ये कॉपर टी ना क्या कहते हैं उसको,
सूट नहीं करता बिल्कुल, उनको ना इचिंग, जलन और बहुत सारी दिक्कतें उनको ना होती रहती है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है, जिनको सूट कर जाए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़रूरी नहीं कि सबको सूट करे। हाँ, और एक बात और कि जो हमारा कॉपर टी है, जो हमारा ये डिवाइस है, इसको यूज़ करने से हम STD से नहीं बच सकते हैं। अगर पार्टनर को STD है तो फीमेल को भी STD हो जाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो वही लिखा था, कॉपर टी कांट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम STD की। जो अगर कॉपर टी हमने मान लो मैंने लगा रखा है, या फिर मान लो किसी ने भी लगा रखा है, तो अगर उसके पार्टनर को क्या हो रखा है, STD है, तो वो फीमेल उससे बच नहीं सकती, उसको भी हो जाएगा। सो बेटर कि क्या करें, मेल क्या करें, कॉन्डम यूज़ करें, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो ये दो लिखे हुए ना मैंने, ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी, इसको तो आप बिल्कुल रटी लो ज़बान पर। क्यों? क्योंकि अभी जो प्री बोर्ड हुआ था ना, या फिर जो मिड टर्म हुआ था, इसमें भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ट्यूबेक्टॉमी होता है उसमें क्या होता है। देखो, जो ट्यूबेक्टॉमी इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ फिलोपियन ट्यूब इन फीमेल, कि देखो इसे हम क्या कहते हैं, जो ये है और जो ये, इसे हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, और इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है कि इस फिलोपियन ट्यूब को ना कट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इस फिलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद इसकी हम स्टिचिंग कर देते हैं, इसको सील कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, देखो जो हमारा ये है ना फिलोपियन ट्यूब, तो फिलोपियन ट्यूब ही तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है फीमेल बॉडी में, तो क्या लिखोगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, हमारा फिलोपियन ट्यूब है। और अगर फिलोपियन ट्यूब को यहाँ से हम कट कर देंगे तो एग रिलीज होकर यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा। जब एग इधर आ ही नहीं पाएगा, तो अगर मान लो स्पर्म बॉडी के अंदर चला भी जाता है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे एग इधर तो आ ही नहीं पा रहा है, तो एग यहाँ पे क्या पड़े पड़े क्या करेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि अगर एग यहाँ तक नहीं आ पा रहा है तो वहाँ पे पड़े पड़े क्या करेगा। अरे ओवरी से तो बाहर निकल ही गया है, मर जाएगा। WBCs क्या करेंगे, उसको खा जाएंगी, क्योंकि वो तो हमेशा भूखी रहती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। कट करने के बाद सील कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो वेसेक्टॉमी। देखो फीमेल तो फिर भी डायग्राम मैंने थोड़ा बहुत सही बनाया है, ये तो मैंने यूं ही बना दिया, प्लीज़ जज मत करना इसको, ठीक है। देखो कह रहा है कि वेसेक्टॉमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को हम मेल में कट कर देते हैं। देखो ये हमारा क्या है, वास, ये हमारा क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। इसको इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो स्पर्म डक्ट है, जैसे मान लो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, तो स्पर्म इस रास्ते से जाता है ना, तो इसी को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी कट करके क्या कर देते हैं, हम कट करके इसको सील कर देते हैं। तो स्पर्म यहाँ पे आ ही नहीं पाता है पेनिस तक। जब पेनिस तक स्पर्म ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट कि ओवरिएक्टॉमिक रिमूवल ऑफ ओवरीज सर्जिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं परेशान कि भैया इस सब किस्म से क्या करो, झंझट से मैं मुक्ति दिलाओ। वो क्या करती है, ओवरीज को ही निकाल कर सर्जिकली निकाल कर, खुद से नहीं निकाल सकते हम ओवरीज, सो ऑब्वियस, ठीक है। तो ओवरीज निकाल कर क्या कहते हैं, हटा देती हैं। तो उससे भी क्या होता है, जब ओवरी ही नहीं है जहाँ से एग रिलीज होता है, तो आप सोच सकते हो क्या प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अगर टेस्टिस ही निकाल देंगे तो स्पर्म तो बनेगा ही नहीं, अगर स्पर्म नहीं बना तो प्रेगनेंसी भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट MTP, ये पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगता है। क्या लिखा हो देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जिसको हम अबॉर्शन भी कहते हैं, इसमें लोग बच्चे को अबॉर्ट करा देते हैं, बट ऐसे नहीं, लाइक वैसे अबॉर्शन ज़रूरी भी है। लाइक मान लो कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जो फीमेल है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बच्चा हेल्दी नहीं होगा, बच्चा अगर होगा तो मेंटली या फिज़िकली फिट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में अबॉर्शन ज़रूरी है। बट होता क्या है कि लोग मेल चाइल्ड के उसमें लाइक कि मतलब मेल चाइल्ड चाहिए उनको, बेबी बॉय चाहिए, तो उसके चक्कर में ना वो अबॉर्शन करा देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लाइक बहुत सेंसिटिव, मुझे तो इस बारे में बात करके ना लाइक बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस पे बहुत सारे लीगल वो आपके ऊपर या फिर जो भी कराता है उसके ऊपर चार्जेस भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।